जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की जय। महानुभाव, जैन शास्त्र के अनुसार भगवान राम जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और बाद में मोक्ष को प्राप्त हुए, राम जब रावण से युद्ध करके आए तो अयोध्या के बाहर ही रुके और दीपावली के दिन उनका मंगल प्रवेश हुआ। सायंकाल जहाँ पर सभी अयोध्या वासियों ने दीप जला करके, रंगोली बना करके पूरे नगर को सजाया और दीपोत्सव मनाया। लाखों दीपक घर में जले राम के प्रवेश आने पर। तो पहली दीपावली जो है वो राम के प्रवेश होने पर मनी, ऐसा जैन शास्त्र में। इसके तदुपरांत उसी दिन संयोगवश भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष होना और शाम को गौतम स्वामी का केवल ज्ञान होना, इस प्रतीक स्वरूप में भी यहाँ पर दीपोत्सव मनाया गया, दीपावली मनाई गई। हरिवंश पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा है कि जब भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ तो उस समय सभी लोगों ने आकर के दीप का उत्सव मनाया। अनेक हजारों लाखों दीपक जलाए और वो ज्ञान का जो दीपक है वो सदा जलता रहे, भगवान की जो दिव्य वाणी है वो सदा मिलती रहे। इस उद्देश्य से भगवान महावीर स्वामी का हम सब लोग दीपावली के उत्सव मनाते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। एक शंका थी कि दीपावली पे हम महावीर भगवान के मोक्ष कल्याणक के दिन क्या पटाखे फुलझड़ियाँ जला के दिवाली मना सकते हैं? जैन धर्म के पर्व ऐसे पर्व हैं जहाँ त्याग धर्म सिखाया जाता है। किसी भी जीव की हिंसा हो, उनकी हत्या हो, ऐसा धर्म नहीं सिखाता है। महानुभाव, खुशियाँ मनाएं, उत्सव मनाएं, लेकिन किसी की जीवों की हिंसा हो, प्राणों का हनन हो, ऐसा उत्सव सही नहीं है। दीपावली के दिन देखा जाता है कि लोग लाखों रुपए के पटाखे फोड़ देते हैं। उससे कितना नुकसान होता है। वातावरण दूषित होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, पशु पक्षी आदि मर जाते हैं। सोते सोते पक्षी भी पेड़ों से गिर के मर जाते हैं, जानवर डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि जिसमें हिंसा हो। जैन धर्म भगवान महावीर स्वामी ने अहिंसा सिखाई है कि आप अहिंसा का पालन करें। इसलिए कोई भी बच्चे या परिवार घर में इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग फटाके आदि ना फोड़ें। आप देख रहे हैं कि वर्तमान में कितना पोल्यूशन हो रहा है। हमें देश की भी सेवा करना चाहिए, समाज की भी सेवा करना चाहिए। सभी लोग स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, ऐसा धर्म करना चाहिए। धर्म ये नहीं सिखाता है कि दूसरों को परेशान करके और हम धर्म करें। धर्म ये सिखाता है कि सबके आनंद में हमारा आनंद है, यही धर्म है। सबकी खुशी में हमें खुशी मिले, यही धर्म है। और जो इस धर्म को धारण करता है, ऐसे धर्म को, उसका ही कल्याण होता है। आप सब लोग बिल्कुल ध्यान रखें, बच्चों को भी सिखा के रखें, बता के रखें। कोई एक दूसरे को गिफ्ट में फटाके आदि ना दे, ठीक है ना। इस बात का पूरा ध्यान रखें। अच्छा उत्सव यही होगा, सादगी भरा भगवान के गुणगान करो, ध्यान करो, ज्ञान अर्जन करो और आस पड़ोस में मिठाइयाँ बांटो, लोगों को एक दूसरे को बधाई दो, यही उत्सव अच्छा होगा। आचार्य श्री नमोस्तु। जैन धर्म में नया साल कब मनाते हैं? जैन धर्म में जैनों के लिए नया वर्ष जो होता है, भगवान महावीर स्वामी का जब निर्माण हुआ उस दिन से हमारा नया वर्ष माना जाता है। अभी 2546वां चल रहा है और जिस दिन भगवान महावीर स्वामी का निर्माण होगा अर्थात दीपावली के दिन वहाँ सन हो जाएगा वीर निर्माण संवत 2547। 2547 वर्ष भगवान महावीर स्वामी के निर्माण हुए हो जाएंगे। आप सभी लोग अपने बही खाता में विक्रम संवत लिखते हैं, सन संवत लिखते हैं, ऊपर वीर निर्माण संवत जरूर लिखें। वीर निर्माण संवत मतलब वीर भगवान का निर्माण, महावीर भगवान का निर्माण। वीर भगवान महावीर का ही नाम है, तभी हमारा नव वर्ष मनाया जाता है। तो नव वर्ष को आप
कैसे मनाएंगे? तो एक तो अपने बही खाते आदि में लिख करके, दूसरा सभी को फ़ोन करके, टेलीफोन करके नया वर्ष मुबारक हो, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबके जीवन में प्रसन्नता हो, सबके जीवन में आनंदता हो, सब खुश रहें, इस भाव से आप एक दूसरे को बधाइयाँ दीजिए। अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से आप भगवान महावीर स्वामी के निर्माण महोत्सव की एवं नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं दें। मेरा भी आप परिवार को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपके परिवार में भी सदा आरोग्यता रहे, ज्ञान की वृद्धि हो, तप बढ़े, संयम बढ़े, मोक्ष मार्ग में चलें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भावना और मंगल कामना और मंगल आशीर्वाद मैं आप सभी परिवारों को देता हूँ। महानुभाव, इस वर्ष का जो नव वर्ष है, रत्नात्रय जिन मंदिर द्वारका में जो स्थित है, भगवान महावीर स्वामी की अत्यंत प्राचीन प्रतिमा, 1100 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है, जो खड्गासन है। भगवान महावीर स्वामी खड्गासन ही निर्माण को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसी प्रतिमा के सामने कृत्रिम रूप से पावापुरी की बहुत सुंदर रचना की गई है। उस रचना में भगवान महावीर स्वामी को विराजमान करते हुए 24 थालों से सजा करके 51 लड्डुओं का 24 थाल होगा, जैसा कमेटी ने बताया। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, इसलिए 24 थालियाँ बनाई गई हैं। और आप सब निर्माण लाडू महोत्सव मनाएंगे। आप अपना नाम दे करके जुड़ सकते हैं, कृत कार्य अनुमोदना करके अपने जीवन को सफल और सार्थक कर सकते हैं। आप सबको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। दर्शकों, आइए दर्शन करते हैं श्री रत्नत्रय जिन मंदिर द्वारका के, जहां विराजित है भूगर्भ से प्रकटित 1600 वर्ष प्राचीन चमत्कारी मन्नत वाले बाबा श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों के सभी दुख संकट दूर हो जाते हैं। काले पाषाण से निर्मित इस प्रतिमा की भव्यता देखते ही बनती है। इस विशाल मंदिर परिसर में कैलाश पर्वत की भव्य प्रतिकृति भी बनाई गई है, जो कि बेहद मनभावन है। इस रचना में छोटी छोटी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो कि बेहद सुंदर प्रतीत होती हैं। अन्य वेदी पर रत्नमयी प्रतिमाओं की 24 भी स्थापित है। इसके बाद दर्शन करते हैं भूगर्भ से प्रकटित 1100 वर्ष प्राचीन मंशापूर्ण श्री महावीर भगवान के, जो कि बेहद चमत्कारी हैं। इस प्रतिमा के चमत्कार से कई भक्त प्रभावित हैं, क्योंकि इसके दर्शन मात्र से रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। इसी वेदी पर अनेकों रत्नमयी प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। आइए अब दर्शन करते हैं सहस्त्रकूट मान स्तंभ के, जिसमें अष्ट धातु की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। बहुत कम मंदिरों में ऐसे सहस्त्रकूट मान स्तंभ स्थापित किए जाते हैं। मंदिर जी में हुमचा पद्मावती माता भी विराजित है। इसी तीर्थ में आचार्य विद्यानंद पुस्तकालय भी बनाया गया है, जहाँ प्राचीन शास्त्रों का भंडार स्थापित है। मंदिर जी के तलघर में आचार्य विद्यानंद सभागार भी बना हुआ है, जहाँ समय समय पर विशेष आयोजन किए जाते हैं। इसी सभागार की दीवारों पर श्री भक्तामर जी स्तोत्र के श्लोक चित्र अंकित किए गए हैं, जो कि सभागार को भव्य रूप प्रदान करते हैं। मंदिर जी के प्रांगण में आचार्य श्री प्रज्ञसागर जी महाराज की प्रेरणा से विश्व की प्रथम आचार्य विद्यानंद स्वर्ण कीर्ति स्तंभ भी स्थापित किया गया है, जो देखने में बेहद सुंदर प्रतीत होता है। मंदिर जी के ऊपरी हिस्से में द्वारकेश्वर भगवान बाहुबली की प्रतिमा भी स्थापित है, जो कि गोमतेश्वर भगवान बाहुबली की प्रतिकीर्ति है कि जो लोग श्रवण बेलगोला नहीं जा पाते हैं, वह यहाँ आकर उसकी प्रतिकीर्ति के दर्शन कर तृप्त हो सकते हैं। इस परिसर में भव्य 24 भी बनी हुई है। तीर्थ परिवार में अहिंसा वाटिका भी बनी हुई है, जहाँ लोग अपने परिवार के साथ बैठकर आराम ले सकते हैं। जय बोलो मन्नत वाले बड़े बाबा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की जय। महानुभाव, प्रतिदिन की भांति आप सभी लोग भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का महाअभिषेक महाशांति धारा देख रहे हैं। महानुभाव, भगवान के मस्तक पर जब जल की धारा छूटती है और उसको जो हम देखते हैं, तो हमारी आत्मा के जो कर्म हैं वो कर्म भी क्षय को प्राप्त होने लगते हैं, निर्जीर्ण होने लगते हैं, साता में संक्रमण होने लगता है। ऐसा महाअभिषेक और महाशांति धारा होती है। भाव भाव में जब पुण्य कमाते हैं
तब प्रभु का इस प्रकार का अवसर हमारे जीवन में मिलता है। महानुभाव, आप सब लोग प्रतिदिन क्या सुंदर सौभाग्य लेकर आए हैं, भगवान का आश्चर्यकारी प्रतिमा का अभिषेक देख पा रहे हैं। आज इसमें 4 परिवार महाशांति धारा में आए हुए हैं। ज़रूरतमंद लोगों के लिए अन्नपूर्णा योजना चल रही है मंदिर में, जहां पर 400-500 परिवारों को रोज़ भोजन निःशुल्क वितरण हो रहा है। उसमें भी 4 परिवारों के नाम आए हुए हैं। सभी को मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप सब लोग जुड़े रहें, अपना नाम शांति धारा में शांति मंत्रों के साथ शांतिपूर्वक सुने। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय इति जलाभिषेकं करोमीति स्वाहा। ओम नमः श्रीदेव्याः, ओम नमः श्रीदेव्याः, ओम नमः श्रीदेव्याः। श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम शं तं पं बं बं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो अर्ते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों अस्माकं पापं खंडे खंड धन हन हन दह दह पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अरहं झं झीं छीं हम सम जम बम पह छाम छीं छुम छम 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 छीं छ्याम ह्राम ह्रीं रूम रोम रम 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 रे द्रां द्रीं द्रावे द्रावे। नमोर्ते भगवते श्रीमते ठठा अस्माकं श्रीमान विनोद रेणु राशि आकांक्षा शिवोना मिनवा जैन मॉडल टाउन सुख शांति हेतु श्रीमान नरेंद्र जैन, श्रीमती सुदेश रानी जैन, पुत्र श्री विपिन जैन, पुत्र वधु श्रीमती संगीता जैन, पौत्र अभिषेक, पौत्री रिद्धि सिद्धि आंचल जैन, वैभव जैन, पौत्री दामाद सौमिल जैन देवता, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से, प्रीति बिहार दिल्ली से, श्री शारका जैन के जन्मदिन के शुभ अवसर पर स्वर्गीय श्रीमती सुलोचना जैन की पुण्य स्मृति में विनय कुमार जी जैन, नवरचना अपार्टमेंट अर्जुन नगर दिल्ली से सर्व शांति धारा कर्ता करने वाले, देश विदेश में टीवी के समक्ष बैठकर देखने वाले एवं सकल जैन समाजस्य विश्वजीवस्य श्रीरस्तो सदास्तु, शिववृद्धिरस्तो सदास्तु, तुष्टिरस्तो सदास्तु, पुष्टिरस्तो सदास्तु, शांतिरस्तो सदास्तु, कांतिरस्तो सदास्तु, कल्याणमस्तो सदास्तु, शिवमस्तो सदास्तु, जयोस्तो सदास्तु, नित्यमारोगमस्तो सदास्तु, समृद्धिरस्तो सदास्तु, सुखमस्तो सदास्तु, दीर्घायुरस्तो सदास्तु, कुलबुद्धनानि सदा सन्तो सद्धर्म श्री आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तो एवं कार्य सिद्धार्थम सर्व निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्पित सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमो अर्ते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्थितंकराय अनंत चतुष्टय सहताय उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म छे कराय अज्राय अव्वाय अस्माकं व्याधिम दिनंतो व्याधिम दिनंतो व्याधिम दिनंतो। श्री जिनाभिषेक शांति धारा पूजन प्रसादात अस्माकं सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशिनं भवतु। ओम नमो अर्ते भगवते प्रचुना से दोष कर्मसाय दिव्य तेज मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वोपत्ति विनाशनाय सर्व प्रकटपुत्र विनाशनाय सर्व छामर डामर विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रम सिया उषा नमः। अस्माकं सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टि पुष्टि कुरु कुरु स्वाहा। अस्माकं सर्व पापं छिन्नविन्दय सर्व जीव महामारीं सर्व वेदनीयं मोहनीयं कर्माष्टकम् ओम सभ्यं चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य शांति कुरु कुरु सर्वजनानंदनम सर्वलोकनानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्व शांति धारा कर्तानंदनम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्व दुख हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्व दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम रुम फट स्वाहा। यत्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधि विसंवर्जितम् अव्ययं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विद्यते।
ओम ह्रीं सोम ग्रह रिष्ट शांति ग्रह श्री चंद्रप्रभुजिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं सोम ग्रह रिष्ट शांति ग्रह श्री चंद्रप्रभुजिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं सोम ग्रह रिष्ट शांति ग्रह श्री चंद्रप्रभुजिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं सोम ग्रह रिष्ट शांति ग्रह श्री चंद्रप्रभुजिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं सोम ग्रह रिष्ट शांति ग्रह श्री चंद्रप्रभुजिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं सोम ग्रह रिष्ट शांति ग्रह श्री चंद्रप्रभुजिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं सोम ग्रह रिष्ट शांति ग्रह श्री चंद्रप्रभुजिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं सोम ग्रह रिष्ट शांति ग्रह श्री चंद्रप्रभुजिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं सोम ग्रह रिष्ट शांति ग्रह श्री चंद्रप्रभुजिनेन्द्राय नमः। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञीं करोतुं शांतिं भगवान जिनेन्द्रम्। पार्श्वनाथ देव से मैं आपकी करूं सदा, दीजिए निवास मोक्ष बोलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं से चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घं नरपामि दे स्वाहा। 8 द्रव्य से 8 गुणों को तुमसे पाने आया हूँ, करूं समर्पण चरण कमल में अर्घ चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री श्वेत पिच्चाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज से परम्पराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज के चरणों में जलादि अर्घं नरपामि दी। यह विधि मंगल आरती की जय, पंच परम पद भज सुकली जय। पहली आरती सिर जिन राजा, भवे दधे पारे उतार जिहाजा। जय जिनेन्द्र रत्नत्रय जिन मंदिर जी में आचार्य विद्यानंद जी मुनिराज की पावन प्रेरणा से अन्नपूर्णा भोजन के तहत आज 4 लोगों के नाम आए हैं। वे इस प्रकार हैं। श्रीमान डूगरमल जी गिनिया देवी सपरवार द्वारा अपने पुत्र नवरत्न की ओर से शिवम एंकलेव पश्चिम बिहार दिल्ली से। दूसरा नाम है शारका जैन मुंबई से जन्मदिवस के शुभावसर पर। तीसरा नाम है भव्य रतन मारू शनौप श्री राकेश कुमार मारू नई दिल्ली से। स्वर्गीय श्रीमती सलोचना जैन की पुण्य स्मृति में विनय कुमार जैन नवरत्न अपार्टमेंट अर्जुन नगर दिल्ली से। इनके लिए बहुत बहुत पुण्य की अनुमोदना। एवं आने वाले समय में रत्नत्रय जिन मंदिर जी में श्री 1008 मंशापूर्ण महावीर विधान का भव्य आयोजन होगा। वह जो विधान होगा वह 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक विधान होगा। उसमें आप अपना नाम लिखवा सकते हैं और बहुत सारे पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। मैं सेक्टर 10 में रहती हूँ। ये जैन मंदिर के पास रोज आती हूँ भंडारा लेने के लिए। कम से कम 4-5 महीने हो गए हम लोग को खाना लेते लेते, और बाबा जी की बहुत अच्छी कृपा है। हम रोज आते हैं दोपहर में 12 बजे, 12:30 बजे से 2 बजे तक बैठता है। यह महाराज की कृपा है और जैन मंदिर में बहुत अच्छा खाना मिलता है। हम ई रिक्शा चलाते हैं और 5 महीने से हम यहीं खा रहे हैं खाना, दोपहर का खाना। और हमारे बहुत से साथी आते हैं, बहुत सारे यहीं खाना खा कर जाते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूरा देश कोरोना महाबीमारी रत्नत्रय जिन मंदिर द्वारका सेक्टर 10 दिल्ली में चल रही प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा में आप भी अपनी ओर से, चाहे आपके परिवार में किसी का जन्मदिन हो, किसी की पुण्यतिथि हो एवं वर्षगांठ आदि जो भी उपलक्ष्य हो, आप यहाँ पर 1100 रुपये की राशि के माध्यम से शांति धारा करा सकते हैं। एवं आचार्य विद्यानंद अन्नपूर्णा है जो भोजन वितरण कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी आप 2100 रुपये की राशि के माध्यम से अपनी ओर से भोजन गरीबों को, व्यक्तियों को, जरूरतमंद व्यक्तियों को दे सकते हैं। जय जिनेन्द्र। इस प्रसारण के पुण्यार्जक परिवार हैं रजनी वाइफ ऑफ श्री शरद राज कासलीवाल वर्धमान एयरपोर्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, प्रीति वाइफ ऑफ श्री पवन जैन गोधा अरिहंत ट्रांसपोर्ट शक्तिनगर दिल्ली, श्रीमती राजबाला जैन वाइफ ऑफ श्री जय भगवान जैन पीतमपुरा दिल्ली,